मैंने लॉकडाउन से ही स्टार्ट करा इंटरव्यूज के लिए एंड इंटरव्यूज का इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस। दे जस्ट सी कि अरे तुम तो जाते हो, तुम एंजॉय करते हो, बट ओनली वी नो बिकॉज आई वाज जस्ट लिविंग ऑन 2 hours ऑफ स्लीप। वी कांट चूज 2 things एट अ टाइम। मैं सिर्फ बेचती नहीं हूँ चीजों को। I'm very happy and I'm like very excited. Yeah. यही सारे इन्फ्लुएंसर करते हैं all the time. Hi Salil, how are you? This is what you do all the time और ऐसे ही अच्छा होता है. Yeah. ब्रेकफास्ट बुधवार पर अगर आपको हिस्सा बनना है, जैसे स्नेहा आज मेरे साथ रहेगी, चले? Yeah, definitely. Let's go. गर्मी का आई टेल यू व्हाट, कई बार क्या हो जाता है ना, लोग इरिटेट हो जाते हैं बिकॉज 4 महीने हमारी जब गर्मी रहती है बॉम्बे में, उसके बाद बारिश रहती है। आप जैसे लोगों की जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि हम लोग एक ऑफिस में बैठ जाते हैं, बट यू हैव टू बी ऑन द रोड। True. 2 साल से यू बीन डूइंग फूड ब्लॉगिंग ऑन द यूट्यूब जर्नी, 1 year ऑन इंस्टाग्राम। Yeah. हाउ इज इट बीन? 2 साल पहले कोरोना चल रहा था, True. तो तभी चालू किया? Yeah. मैंने लॉकडाउन से ही स्टार्ट करा एंड व्हेन आई स्टार्टेड विद द कुकिंग व्लॉग्स। अच्छा, एंड यू आर गुड? या आई एम अ गुड कुक, सो वो मुझे मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स मेरे साथ आए जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, जो सिर्फ टेस्टिंग अच्छी करते हैं और जो खाना अच्छा खाते हैं। ओके, कंटिन्यू। या सो जब मैंने स्टार्ट किया तब लॉकडाउन हो गया था। लाइक लॉकडाउन में ही मुझे आइडिया कि लेट्स स्टार्ट विद दैट, और मैंने लॉकडाउन में ही डिस्कवर किया कि आई कैन कुक फूड। सो इट बनाते हो आप घर पे? बेस्ट आई कैन मेक इज पास्ता फिलहाल। एंड अदर देन बेस्ट बात क्या है, यहाँ पास्ता ऑर्डर नहीं किया उन्होंने। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग पास्ता अभी। बट तानी में यू आर मराठी? No, I'm South Indian, but I can speak Marathi. Yeah. तो how come you don't have non-veg food? I have food. It's today it's Sankashti, right? So. जिस दिन हम शूट कर रहे होते हैं संकष्टी, हाँ? Don't get confused. ब्रेकफास्ट बुधवार क्या होता है ना, कई बार इनका टाइम भी तो मिलना होता है। तो हाँ, तो आपने खाना कुकिंग शुरू कर दी और उसके बाद सोचा कि चलो इसमें वीडियो बनाते हैं। हाँ. Then जब start. ट्रैक्शन आया स्टार्टिंग में? No, it was hardly like जब फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो व्यूज देते हैं एंड देन वॉच टाइम तो बढ़ता नहीं क्योंकि स्टार्ट में दे जस्ट वॉच फॉर आवर व्यूज एंड देन दे क्विट। पूरा तो कोई दिखता नहीं है। और हम सबने ये भी ट्राई किया है, एक कंप्यूटर से 100 times प्ले किया, बहुत बार किया है, लेकिन बढ़ता नहीं उससे, नहीं बढ़ता उससे, नहीं बढ़ता है उससे। वो बाद में चल के पता चला एंड इट हैज अ लाइक रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट एज वेल ऑन द चैनल। सो वो बाद में जैसे एल्गोरिदम कुछ चीज होती है ये पता चला। इससे पहले क्या करते थे लॉकडाउन से? आई एम एक्चुअली लाइक आई हैव डन एमएससी डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। फिर लॉकडाउन में आपने फिर काम छोड़ दिया था उसकी वजह से? नहीं, लॉकडाउन में मेरा कॉलेज चालू था। लाइक आई वाज इन 2nd year ऑफ एमएससी, सो लाइक वो मेरा फाइनल ईयर था। पढ़ाई करने के बाद मन नहीं किया कि इसको ऑन करें? नहीं, लॉकडाउन इज द रीजन जो मन नहीं करा, क्योंकि मैंने उसके पहले आई वाज द फर्स्ट वन जिसने एमएससी डेटा साइंस के लिए एडमिशन लिया था। लाइक आई वाज दैट एक्साइटेड, बट लॉकडाउन हैज चेंज द होल थिंग इनटू के मुझे इंटरेस्ट ही चला गया वो चीज से, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया एंड वी आर फ्रॉम द जनरेशन जो ऑनलाइन वी कांट लर्न। वी वांट दैट ब्लैक बोर्ड, वी वांट दैट व्हाइट बोर्ड एंड टू लर्न थिंग्स। करेक्ट। एंड जब ऑनलाइन हुआ तो मेरा पूरा इंटरेस्ट चला गया एंड देन आई हैव बीन इंटरव्यूज के लिए एंड इंटरव्यूज का इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था कि मेरे को समझा कि दिस इज नॉट फॉर मी एंड आई हैव टू स्टार्ट विद समथिंग एल्स। तो एक्चुअली जो होता है ना, मजबूरी आदमी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ये इनका हाल ऐसा है। तो स्टार्टिंग में किसी ने ये नहीं बोला कि सुन बेटा बहुत पढ़ाई कर रहे हो, इससे पैसा कैसे आएगा? बहुत हुआ। लाइक माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन अपोज टू दिस थिंग, ऑलवेज। लाइक इफ आई टेल माई स्टोरी तो मैं तो भाग गई थी एक दिन घर से कि मुझे यही करना है अभी एंड आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग एल्स। यू आर मेकिंग मनी देन फ्रॉम दिस? नो, एट दैट टाइम आई वाज नॉट। या एंड बट आई वाज नाइट शिफ्ट, जो मैं यूएस कनाडा स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखा देती तब। सो आई हैव डन वो मार्क ज़करबर्ग वाली जैसे टाइप? या So you can make video game and all these things? या सो आई वाज वो करने का मन नहीं है? No, I did that for 6 to 8 months, but then like before the last year I realized कि मैं दोनों नहीं कर सकती because I was just living on 2 hours of sleep and then I was doing food blogging. तो इतना हेक्टिक हो रहा था। Then I realized कि मैं नहीं कर सकती हूँ, कि दोनों चीजें नहीं हैंडल होगी। Either I will get sick every month and I can't afford that. तो मैंने इसलिए खाने को ये वरदान मिला और फेसबुक और मेटा को ये सैडनेस मिल गई कि ये हमारी तरफ आ गई है। बट लाइक शी सेड ना, इट्स अ you know what happens is this journeys of meeting these various influencers, हम सबको ये भी रियलाइज हो रहा है कि कितना मुश्किल है, उसके बावजूद लाखों लोग इसमें आ रहे। आ रहे क्यों?
इफ आई टेल यू ऑनेस्टली ना, एफर्ट्स कोई नहीं देख रहा है आजकल. दे जस्ट सी कि अरे तुम तो जाते हो, तुम एंजॉय करते हो, बट ओनली वी नो कि कितना हालत होता है जब व्हेन वी शूट स्ट्रीट फूड, व्हेन वी शूट आउटसाइड एंड देन गेटिंग लाइक डील्स एंड लाइक मेकिंग दैट अमाउंट एवरी डे, क्योंकि वी हैव अ प्रेशर ऑफ सोसाइटी एज वेल कि तुम्हें MSc करके देन यू डूइंग दिस, लाइक not continuing with your profession, तो कितना hard होता है to convince parents as well. But people just see the glam of this side, you know, like कि अरे तुमको तो कुछ है नहीं, like you just go to events and like you get like celebrity का collabs and all. But then when they get to know the reality, it's actually like they know कि यार नहीं होगा इसमें से. And many people start but nobody continues. ये मैंने बहुत देखा है. तो इनका हृदय परिवर्तन यूट्यूब से इंस्टाग्राम में कैसे हुआ ये थोड़ी देर में जानेंगे. ब्रेकफास्ट बुधवार पर इज एन अमेजिंग सीरीज बाय जोमेटो. उनका ये गोल्ड कार्निवल जो चल रहा है 50% ऑफ, एंड इट्स अमेजिंग. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू कम इन हियर यू कैन फाइंड आउट, यू गेट डिस्काउंट्स, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू वांट टू कम अ लिटिल बिट मोर. दैट्स हाउ आई गॉट इन टच विद सो मेनी ऑफ दीस इन्फ्लुएंसर्स. और ऐसे बहुत सारे लोगों को एजुकेट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपको ये करना चाहिए कि नहीं, ये बहुत जरूरी है, राइट? सो आपका सिंपल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही, जस्ट रिमेंबर द व्हाट्सएप नंबर, एंड ऑफ कोर्स रेडियो सिटी इंडिया पर ये पूरा वीडियो आएगा. थोड़ी देर में इससे पूछने वाला हूँ कि व्हेन वाज अ बिग चेंज, है ना, वो चेंज हो जाता है सडनली जब तुम्हें रियलाइज हो जाता है आई हैव कॉन्फिडेंस कि मैं इसको आगे ले आ सकता. या तो 5 साल के लिए वेट करते हैं. शी डिडंट वेट, शी इज मूव्ड, सो ऑब्वियसली समथिंग हैज हैपेंड. वी विल फाइंड आउट अबाउट दैट. थोड़ी देर में वापस आएंगे रेडियो सिटी 91.1 पर. ब्रेकफास्ट बुधवार पर आज इतनी इम्तिहान की घड़ी टाइप लग रही है मुझे, बिकॉज यू नो सो मेनी पीपल वांट टू बिकम दिस फूड इन्फ्लुएंसर्स. मेरे लिए लाओ ना. शी चोज नॉट टू हैव. मुझे लेमन से बड़ा लगाव है. श्रेया, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए. और जोमेटो का ये फैंटास्टिक फूड कार्निवल जो चल रहा है, विच इज 50% ऑफ एवरीवेयर. ब्रेकफास्ट बुधवार का एक हिस्सा बन चुकी है, अच्छी सी मैरिज बन चुकी है. दैट्स व्हाट आई रियली लाइक, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई कैन मीट सो मेनी अदर पीपल. ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें नहीं आ सकते हो, जिसको भी आना है हमारे साथ में. अगली बार तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे लिसनर्स हमारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठ जाएं, क्या पता वो भी सीख ले कुछ और उनका भी मन कर जाए. क्योंकि हमारी बहुत सारी लेडीज हैं जो टिफिन सर्विसेज चलाती हैं, और उन्होंने भी लॉकडाउन में उसको और एक्सपैंड किया. और उसके बाद उन्होंने जोमेटो जैसे एप्स पर भी काफी सारा उनको सपोर्ट मिला, एंड देन दे वेंट फॉरवर्ड विद अ बिजनेस लाइक. तो ये एक मेरा सवाल ये है कि हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, राइट? वो आपके साथ कब हुआ? See, honestly telling, I was making a decent money while doing जो मैंने बोला कि 9 to night shift I was doing. Correct. So that was a good. But then when I realized कि I had the confidence कि नहीं, अभी मुझे इसमें से भी उतना ही money I can generate if I go for the full time. You know? So बहुत लोगों को ऐसा वो अंदर से ऐसे कोई आवाज थी, एक्चुअली कोई लग रहा था कि 4-5 रेस्टोरेंट में फोन. No, always if I tell you honestly, I'm very spiritual person and I have that intuition अंदर से कि नहीं, if you went full time nights में you can do it. I gave myself 2 months. That is very less time to be honest. 2 months. 2 months. I said कि 2 months में if I make the money that I have been making in like अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली कैलकुलेट. हाँ. ओके. तो क्योंकि कैसे हो रहा था when I was doing night shift ना, मुझे बहुत सारे कोलैब्स छोड़ने पड़ रहे थे because I couldn't go there. तो मैंने वो कैलकुलेट करा कि इफ आई कैन मेक दिस मच मनी इसमें से, देन या डेफिनेटली आई कैन गो फॉर फुल टाइम. तो मैंने 2 months का टाइम दिया. आई टोल्ड माई पेरेंट्स बैठ के कि देखो 2 महीने आई कैन डू. इफ 2 महीने में फेब मार्च तक मेरा कुछ नहीं हुआ तो आई ज्वाइन बैक. ये मेरा जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरी टीम जो है क्लासेस की, दे वर नॉट अलाउइंग मी टू गो क्योंकि दे वर लाइकिंग द टीचिंग्स एंड ऑल. एंड मेरे स्टूडेंट्स ने तो मेरे बाद में वो क्लासेस भी छोड़ दिए क्योंकि दे वांटेड मी एज अ टीचर. तो इट वाज लाइक वेरी लाइक इमोशनल पार्ट फॉर मी कि मेरे स्टूडेंट्स को मेरे को छोड़ के देन आई हैव टू मूव फॉरवर्ड. बट कहते हैं ना कि समटाइम्स वी हैव टू डू दैट. वी कांट चूज 2 things एट अ टाइम. दोनों नहीं, बस सही है. इट मेक्स सेंस. आल्सो आई वांट टू से दैट हाउ ओल्ड शी इज. ये जो स्टूडेंट्स बोल रही है ना, ऐसा नहीं कि 40 प्लस है, बस अभी निकली है कॉलेज से. हाउ ओल्ड? 25? 24. दैट्स इनक्रेडिबल. बट लाइक आई सेड, यू नो, ऑनलाइन माहिरता बहुत बड़ी हो जाती है. इस एज पर ना मार्क ज़करबर्ग का 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका था फेसबुक में. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. अगर आप वो टाइप का जोन ले रहे हैं, इफ यू मूविंग फॉरवर्ड देयर, सो अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो जो इनके दिमाग में रही थी फॉर वांट टू मूव अक्रॉस. उसके बाद फिर बड़ा जम गवा जब तुम ऐसे कोई रेस्टोरेंट में चले गए, उन्होंने बोला मुझे चाहिए स्नेहा, ऐसा हुआ? मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना तो पता नहीं, लाइक इफ यू सी माई फॉलोअर्स आर नॉट इवन लाइक 100+ and like 1 million. But if I tell you honestly, whichever restaurant owners talk to me na, they somewhere I feel that they want me to promote their restaurant. And I'm very glad and I'm very proud that I have been like savior for like many
रेस्टोरेंट्स, क्योंकि दे वर जस्ट अबाउट टू शट आफ्टर 1 month, क्योंकि उनका पूरा लाइक इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया था. And they invited me and they said, see Sneha, this is the last shot that we are taking on you. If this doesn't work, then we're gonna shut down. And luckily ये स्टोरी तुम्हारी है बहुत and I'm very inspired for such thing as well, you know, कि मतलब मैं जब काम करती हूँ ना तो I feel very inspired कि यार नहीं, इनको मेरे को कुछ बिजनेस लाके दें. वाओ. और हुआ टर्न अराउंड हुआ उसका तुम्हें लाइफ टाइम फ्री मिला कि नहीं वहाँ पे? ऐसा होना चाहिए ना. वो तो मुझे और बुला रहे हैं अभी नेक्स्ट इसके लिए, बट देन आई एम लाइक अभी यू कॉल अदर ब्लॉगर्स, आई हैव डन द जॉब फॉर यू, वट एवर द जॉब इट वॉज. पिंक चिटर का काम कर आके पहले 6 ओवर में 70 रन मारती है, उसके बाद आप 200 अपने आप बनाओ. बट इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, प्रेशर भी तो बहुत होता है. बहुत होता है. ऐसे टेक्निक बताओ कि आपने ऐसा अलग क्या किया जो आपको लगता है शायद दूसरे फॉलो नहीं करते. If I tell you, my content, if you see ना, it's about the storytelling. करेक्ट. मैं सिर्फ बेचती नहीं हूँ चीजों को कि यार नहीं तुम जाओ ही. I don't do that. I tell them the story behind the restaurant. कि ये ऐसी चीज है, मुंबई में सर्दी लाइक गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, बट मुंबई कर कभी चाय पीना नहीं छोड़ेंगे. सो ये एक स्टोरी टेलिंग का आई हैव दैट यू नो इन माई वॉइस एज वेल. सो वो कहीं ना कहीं पे कनेक्ट करता है लोगों से. इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, September, October was a month where I went from literally 3.5k followers to 25k followers. Wow. Just within that 1 or 1.5 month का period. Wow. तो मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ हुई just because when I started with the voice over. पहले मैं सिर्फ ये कर रही थी, म्यूजिक पे कर रही थी. करेक्ट. और थैंक यू. और आई थिंक एक और चीज बड़ी हो जाती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम आल्सो जैसे इट कीप्स मूविंग. True. कैन आई गेट अ स्पून प्लीज? ब्रेकफास्ट बुधवार पर स्नेहा नायडू मेरे साथ, दिस लवली यंग सुपर एनर्जेटिक सुपर ऑप्टिमिस्टिक एंड सुपर रेवोल्यूशनरी व्लॉगर. मैं इसे रेवोल्यूशनरी बोलता क्योंकि अपने काम के साथ में पहले ये किया, फिर जब दोनों को सस्टेन कर पा रही थी तब डिसीजन लिया किसको छोड़ना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ी, उसके बाद रेस्टोरेंट्स की काफ़ी हेल्प की, मदद की इन अ यूनिक वे. एंड नाउ शी इज सिटिंग विद अस टुडे एंड आई लव दैट. थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग. ये जो बैलेंसिंग एक्ट बहुत लोग करते हैं, यू वुड रेकमेंड सबके लिए ना कि छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं. हाँ. ओनली व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस के हो सकता है अपना कुछ, तभी करो. डेफिनेटली नॉट. मेरे बहुत फ्रेंड्स ऐसे हैं जो दोनों चीजें करते हैं एंड इट्स नॉट लाइक कोई बुरी चीज नहीं है उसमें. बैकअप तो बड़ा मुश्किल होता है. जैसे सपोजिंग वापस जाना पड़े, जा पाओगे? यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस के मैं रिटर्न भी जाऊँ तो भी मेरा कुछ हो सकता है. एंड व्हेन यू हैव दैट पैशन ना, तो हम कोई ना कोई वे ढूंढ लेते हैं. आई फील दैट, आई डोंट नो व्हाई, कि मतलब जब हम पैशन नहीं कर लेते जो कोडिंग कर लेगा और फिर आपके वो क्लाइंट्स को वो भी सर्विस कर पाएगा, ताकि वो एक बिजनेस की तरह बनते रहे, क्योंकि वो ऑनलाइन हो सकता है. ट्रू. इफ आई टेल यू, वो कनेक्शन पता नहीं हर एक कोई बिल्ड कर पाता है या नहीं. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो वो कोई पैशनेट अगर हो तो ऑब्वियसली हो सकता है. आई फील दैट. I think it's not sweet. This is amazing. This has got peanut butter on the outside. Amazing. A lot of the times हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे आज. ये बैंड्रा की अलग एक चाम है, समझा नहीं सकता हूँ मैं. ये थाने में रहती है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ. बिल्डिंगें बहुत बड़ी है, बहुत बड़े आलीशान घर भी है वहाँ पे. पहले जब थाने बन रहा था, थाने में बड़े हाउसेस होते थे, टाउनशिप्स होते थे. बैंड्रा में पार्किंग नहीं है, बैंड्रा में स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड कुछ नहीं, लेकिन एक पेड़ दिख जाता है. आप एक दोपहर को आपने चल लिया ना, आपको पता नहीं एक अलग सी रिलैक्सेशन वाली फील आती है. ऐसा लगता है जैसे गोवा आ गया, पता नहीं क्या है. और पारी नाका वाले एरिया में तो है ही ऐसा, और उसकी वजह से लोग यहाँ पे 4 गुना रेंट पे करने को तैयार हैं, और इसके बीच में ऐसे कैफे मिल जाते हैं. सो आई डोंट देयर इज दिस मैजिक अबाउट इट. और इतनी सारे खाने की जगह रोने होते हैं ना यहीं आते हैं. ये आते हैं. एंड आई डोंट नो हाउ यहाँ पर रेंट्स आर सो एक्सपेंसिव. या मैं इस एरिया में ही इतने सारे रेस्टोरेंट्स को सर्कुलेट होते रहता हूँ, फिर भी सबसे पहले यहाँ आते हैं. आपने कभी एडवाइस दी है से रेस्टोरेंट ओनर्स को कि भाई लोकेशन सबसे जरूरी है? बहुत ज़रूरी है. एंड लोकेलिटीज़ भी बहुत ज़रूरी है. जैसे जिस तरह के लोग होते हैं वही उसी तरह का मेन्यू एंड ऑल सब डिसाइड करना होता है. तो इफ़ आई फील कहीं पे कि आई शुड गिव सम एडवाइस जो मुझे पता है, तो आई डेफिनेटली गिव. अभी क्या एडवाइस देना चाहोगी कोई भी वानाबी फूड ब्लॉगर्स को? 3-4 चीज़ें जो उनको माइंड में रखनी चाहिए अगर वो व्लॉगिंग करना चाहते हैं. प्लस दूसरी बात, अगर उनका सिर्फ कॉपी करे, किसी को कोई ऑलवेज कॉपी कर लेता है, और ऐसा तो नहीं कि सब कुछ इतना यूनिक होगा. ट्रू. कुछ ना कुछ सिमिलर तो होगा ही. ट्रू. प्लस क्या डू यू थिंक दैट देयर इज अ एडवांटेज इफ यू आर अ नॉन वेज ब्लॉगर? ये बता सकते हैं आप?
सबसे पहली बात तो आई वुड लाइक टू से कि हैव दैट पैशन. तो दोनों अगर जॉब करके भी और ये लाइक दोनों यू कैन फॉलो इफ यू हैव अ पैशन. भले आप कितने भी थक गए हो, सैटरडे संडे यू वोंट फील कि आप लाइक नहीं रिलैक्स करते, वी वोंट नीड टू गो ऐसा. तो You work 7 days a week? no, yeah, for this, yeah, definitely. Every day I go out and I'm not at all tired. I cover like 2 to 3 restaurants in a day, and my team is also very passionate. So like we all work together. कितना खाते हो यार, साइज तो देखो अपना. Workout करो. अच्छा वैसे बात होगा, ये 15 मिनट से बड़ा ही हुआ है यार. I just eat 2-3 spoons only, whatever I get. ये दिख रहा है. उसके बाद सेकंड क्या ऑप्शन, व्हाट वुड यू? Algorithm follow करो definitely. This is like no magic. Viral होना या फिर like you know, this is no magic. Is it We had you to- somebody you really like as a food blogger? When I started, there was like a 2-3 inspiration, but eventually हर एक को अपना एक unique चीज present करना होता है. And like to all my community, like the whatever the followers like I have, I call them the Howrats. Okay, so basically और बता, जिसको बहुत खाने का मन करता है, हाँ. बट दिस वर्क्स, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क से. ये तो मैं ऐसे अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, 7 दिन ऐसे काम करना, दिन में 3 रेस्टोरेंट जाना, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स नॉट चीप. आर दीज ऑल स्पॉन्सर्ड? yeah, even like now is the stage where they pay me as well for And- eating and promoting. So and if you're still not eating and going there, then मतलब ऐसे एक चम्मच उनको बुरा नहीं लगता कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा ऐसे? They ask so many times they ask, but then I tell them कि see I can't eat that much कि अगर मैं रोज ही सब कुछ खाने लगूँ तो नहीं हो पाएगा. Then I have my team तो वो खा लेते हैं. जैसे हमारी टीम यहाँ है. हमारी एक्चुअली टीम औरत ही है. और उसमें से एक्चुअली आज मैं ना एक्चुअली मैं टीम को जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा. जो सबसे बड़ी औरत है हमारी टीम में जो है, आप जरा अगर वो देखेंगे वो गिल्टी जो फील हो रही है आप पे, कैमरा उधर करो. दैट इज द बिगेस्ट औरत इन द टीम. और इसका पता है कि क्या बोलती है? खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो वी शुड नॉट वेस्ट फूड. ये एक्चुअली औरत है और बहुत ज्यादा खाना पसंद करती है. आपकी टीम का औरत सबसे ज्यादा कौन है? I think my cameraman. He likes it. Wherever we go, he like हम लोग खाते हैं and then whatever is left over we take that and we give to needy people. सेम. अच्छा नीडी हमारे में ये नीडी कैसा है? हम जो बच जाता है इसको देते हैं और ये खा लेती है. आप प्लीज थोड़ा सा खाओ क्योंकि आज मैं इसको 2 चम्मच नहीं खाने दूंगा. Oh my. ये राइट बैक ऑन ब्रेकफास्ट विद दैट, डोंट गो एनीवेयर. और फेवरेट स्नैक रोड साइड, स्ट्रीट साइड, एनी टाइम, अपार्ट फ्रॉम वड़ा पाव, वो तो मिलता ही है. Snack में I like I don't know, like maybe see when I go to Chowpatty and all I like pav bhaji bhaka. So चीज या नॉर्मल? नहीं नॉर्मल यार. So very cheesy is like पूरा उसका टेस्ट खराब हो जाता है पर चीज उसमें से. चीज आ जाता है ना यार. मुझे लगता है चीज एक्चुअली बहुत सारी चीजों में डाल चुके हैं. मैंने एक दिन चाइनीज चीज कुछ खाया था एंड आई वाज लाइक डाइंग. मैंने कहा ये क्या है? मैंने पिज्जा हट में चीज मोमो खाए हैं, बताए, पिज्जा हट में, और बेक्ड था. इट वाज वेरी टेस्टी. पता नहीं क्यों बंद कर दिया उन्होंने. I have tasty. बहुत अच्छा था और वो. बंद कर दिया उन्होंने. हाँ उन्होंने अब नहीं मिलता वो. इसका रिस्पॉन्स नहीं है. मैंने कहा और इसका उसका response- काफी अच्छा क्रिस्प भी था. अरे भाई वो जो बेक्ड चीज था, आई डोंट नो व्हाई यू शट इट. पिज्जा हट इफ यू आर वाचिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? इवन आई रिक्वेस्ट एज अ फूड ब्लॉगर मैं फ्री में कर दूंगी चाहिए तो प्रमोशन प्लीज. और मैं खिलूंगा, खाएगी नहीं है ना. हाँ हम साथ में आएंगे फिर से. आई एम लाइकिंग यू. ये इसका थोड़ा हमारा थोड़ा मैच हो रहा है. मोमोज के फैन हो आप क्या? हाँ बट ऐसा मोमोज का क्रेज क्या बना पिछले 2-3 साल में? इतने लोग पागल कैसे हो गए यार? आई थिंक आई डोंट नो लाइक मे बी द स्टफिंग इज टू गुड. कहीं कहीं पे मोमोज इतने बेकार मिलते हैं तो वो मेरे को पसंद नहीं आता. सो आई डोंट लाइक ज्यादा ट्राई नहीं करती. मैं जहाँ पे जाती हूँ वहीं पे लाइक जो अच्छा रहेगा. मेरे को तो खैर मोमोज सब जगह लगते हैं. मैंने ऐसे कभी गंदे मोमोज खाए ही नहीं है. हाउ लकी यू आर. मैं एक्चुअली क्योंकि हम लोग वही आपको पता है, मैंने 3 महीने हर दिन लंच पे मैंने मोमोज मंगाए थे. चीज तंदूरी मोमोज 2 प्लेट फॉर 72 डेज लगातार मैंने मोमोज ऑर्डर किए. दिस बिग फैन यू आर. और मैं मरने वाला था. I think. मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ऊपर हुआ तो मेरे डॉक्टर ने पूछा क्या खाना. मैंने कहा मोमोज. कहते कितने? मैंने कहा 72 डेज इन अ रो. सो आई थिंक वी वोंट डू इट. शी इज वन द हेल्दीएस्ट फूड ब्लॉगर्स आई हैव सीन और मुझे लगता है ये परफेक्ट है. ये मैंगो हैप्पी. ये मैं इस पर डालूंगा नहीं अभी बिकॉज सम माइट वांट टू हैव इट एज अ ड्रेसिंग एंड सम माइट नॉट, बट दिस इज ऑसम. दिस इज द गिफ्ट दैट वी आर गिविंग यू
थैंक यू. फॉर टुडे. आज आपको हमारे गिफ्ट्स जो है ना अतिथि देवो भव एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. Thank you so much, Sneha, for joining us. Really was a pleasure. Thank you so much for having me. And you are like really inspiration. The way you communicate, like जैसे आपको फटाफट सोचना है, I'm like very happy and I'm very eager to learn from you. इसके लिए तो पैसे मिल रहे हैं. नहीं तो ये भी जॉब से निकाल दी. But breakfast बुधवार it is. You want to get in touch? Simple है. ये नया WhatsApp नंबर हमारा जो है 9512019191. रेडियो सिटी इंडिया हमारा Instagram पेज है. मिल जाएगा. ठीक है. बाय बाय. टेक केयर एंड सी यू सून. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन करने के लिए. Thank you. नो अभी खाना है. वो ज्यादा जरूरी है. बाय.